एक जिन की डरावनी कहानी। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने आई थी। वैसे तो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा न होने के कारण देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चे का कहना था, यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कई अच्छी जगह नहीं मिली, इसलिए उसने यहाँ एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवा दिया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रहे बच्चों को यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारे लड़कियों की मौत भी हो रखी है, और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद करे थे। वंशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पहली ही रात वंशिका को जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वंशिका देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। वंशिका उस रात सो ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। वंशिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसलिए वंशिका बोलती है, अरे मम्मी सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोलती थी, तभी उसे एकदम से याद आता है वो तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपने आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिससे वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक सा था। वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम। वंशिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन की बातें सुनकर या जिन की आंखों में देखकर वंशिका का डर भी खत्म हो गया था, और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं ना कहीं वो जिन वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज़ रात को आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वंशिका भी जग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करती रहती। वो जिन रोज़ रात को आता था, पर वंशिका के अलावा किसी और को नहीं दिखता था, और वंशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बात करती रहती है। ऐसे होते होते काफ़ी समय बीत गया था। अब वंशिका भी उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज़ रात होने का उस जिन का इंतज़ार करती, और वो जिन आता, फिर वो दोनों रात को बातें करते रहते। रोज़ रात को जगने की वजह से वंशिका सुबह समय पर नहीं उठ पाती थी और उसका कॉलेज भी छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रही थी, तभी वो जिन आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वंशिका की एक रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने से डरने लगे। एक दिन जब वंशिका के घर वाले ने वंशिका से मिलने आए तो सब ने उसके बालों के बारे में सारी बात बता दी। किस तरह वंशिका के बाल रोज रात को अपने आप उड़ने लगते थे और वो पता नहीं किससे पूरी रात बात करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करवा देते हैं। वंशिका तो अपने बाल को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उस जिन को उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना किए जा रही थी। पर उसके घर वाले ने ज़बरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए, और जब रात हुई तो वो जिन रोज़ की तरह वंशिका से मिलने आया तो उसने देखा वंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं।
तो यह देखकर उस जिन को बड़ा ही गुस्सा आया और बंसिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो बंसिका के रूम में चली जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि बंसिका पूरी तरह घायल थी। उसके शरीर पर कटे हुए का निशान था, जैसे कि किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद बंसिका को अपने साथ ऋषिकेश वापस ले गए उनके घर वालों ने। तो कैसी लगी स्टोरी, कमेंट में बता।